बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सर्दियों का मौसम है और ज़्यादातर लोग वो पाकिस्तान में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और इस तरह के मसाइल का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर इसी के साथ साथ कोरोना वायरस भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया भर में इस वक्त 5 करोड़ 71 लाख और 59,000 लोग जो है कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और पाकिस्तान में भी ये तादाद बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त लॉकडाउन जो है वो लगाने का सोचा जा रहा है। पाकिस्तान के 15 बड़े शहरों में तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो तादाद है वो 3,45,800 है, जिनमें से सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद 3,19,000 से जायद है और तकरीबन 7,000 के करीब लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल। और दूसरी लहर जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस की पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और एक्टिव केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इस वक्त एक्टिव केसेस जिस शरह से बढ़ रहे हैं वो 4.5% है मुल्क भर में। और उसके अलावा अगर हम बात करें हुकूमती सतह पर, तो हुकूमत एक तरफ कह रही है कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए, सख्त जो है उसके एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं गिलगित बल्दिस्तान में, वहाँ पर चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, जलसे हो रहे हैं और लोग SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। ये सूरत हाल है, लेकिन जुर्माना भी इस पे आयद कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और हमारे इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि तज्ज़िया निगार हैं। यकीनन गेस्ट से हम बात करेंगे और आपको बताते चलें कि इस वक्त लॉकडाउन से बचने हुकूमत ने एक मतलब जो हुकूमत की कोशिश है वो ये है कि किसी तरह ये हम दूसरी लहर जो आ रही है उससे कम नुकसान हो सके और लोगों को SOPs फॉलो करवाने के लिए सबसे पहली बात जो हुकूमत की जानिब से की जा रही है कि अवाम खुद जिम्मेदारी के साथ SOPs को फॉलो करें और अगर हम जिम्मेदारी से SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए कवानीन भी बना दिए गए हैं कि किस तरह हमें सख्ती करनी है और लोगों को SOPs पे फॉलो करवाने हैं। अगर SOPs फॉलो ना कर सके और पहले की तरह या पहले से ज़्यादा अगर केसेस सामने आते हैं तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन भी हो सकता है, मगर इस वक्त माइक्रो लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे पूरा प्लान बना लिया गया है और कुछ जगहों पर अप्लाई कर भी दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में एक तजियाकार मौजूद हैं जो इस हवाले से अहम इंफॉर्मेशन जो है वो रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा तहसीन आबदी साहिबा। आप एक तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं तहसीन साहिबा? तो तहसीन, आज हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। जिस तरह फ़हीम ने बताया कि किस तरह मुल्क के 15 बड़े शहरों में जो है इस वक्त कोरोना के केसेस अब तेज़ी से फैल रहे हैं और 3 महीने के बाद हमने देखा कि ये तादाद दोबारा 1600 तक पहुंच गई है। तो पहली जो वेव थी हमने उसमें देखा कि अच्छी तरीके से हमने उसको काबू पाया, लेकिन अब जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर दिया है। क्या कहेंगी इस पूरी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है बिकॉज जो सेकंड वेव आ रही है उसके बारे में कहा जाता है जो वायरस है वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है इस दफ़ा जो आ रहा है एग्जैक्टली। और जो लोग इसको शिकस्त दे चुके हैं उन पे भी वो वायरस जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है उन लोगों पे। तो हमें देखना चाहिए क्योंकि फिर वेदर भी चेंज हो रहा है। इंटरनेशनली भी अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो वेदर चेंज हुआ है उसकी वजह से और ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट होने स्टार्ट हो गए। और अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में कि लास्ट 48 आवर्स में जो है वो 1500 से ज़्यादा केस जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं। 618 केसेस एग्जैक्टली वो पॉजिटिव आए हैं और अमवात भी शायद 12 हुई नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ 20 से ज़्यादा अमवात हुई है लास्ट 48 आवर्स में। तो एग्जैक्टली तो फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर सेकेंड ये कि लोग शायद केयर फ्री हो गए थे कि जी लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, स्कूल्स ओपन हो गए, ऑफिस ओपन हो गए, तो जी कोरोना ख़त्म हो गया है। तो हमारी थोड़ी सी ये जो है वो स्टेट की भी जिम्मेदारी थी कि उनको अपडेट रखा जाता है कि जी SOPs पे आपको अमल करना है, रखा गया गो के। लेकिन जितना ज़्यादा एक्टिवली हम पहले कर रहे थे फर्स्ट वेव में, जितना डराया हुआ था लोगों को, लेकिन उसके बाद वो डर भी ख़त्म हो गया। पहले केसेस कम थे, डर ज़्यादा था, अब केसेस बहुत हैं लेकिन डर ख़त्म हो चुका है लोगों में। तो अगेन वो एक अवेयरनेस देनी चाहिए थी। फिर जुर्माने की भी आपने बात की
कि आप जुर्माना लगा रहे हैं। देखें, जो इंसान मास्क नहीं खरीद सकता वो 500 रुपये क्या फ़ाइन दे सकता है? मतलब हमें इन तमाम चीज़ों को आपको सोचना चाहिए। आपके मुल्क की आबादी का 98% है जो कि डिप्राइव लोग हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तहसीन साहिबा, जो मास्क की आप बात कर रही हैं नहीं लगा सकते, इस वक्त तो मास्क पूरे पाकिस्तान में काफी ज्यादा सस्ते हो चुके हैं। आपने देखा नहीं कि मास्क 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए में मास्क इस वक्त मिल रहा है, और जब हमें पता है कि हमारी सेहत का मुहाफिज सिर्फ ये मास्क ही है, तो फिर और अगर नहीं लगाएंगे तो 100 रुपए 200 500 जो भी देना पड़ सकता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि वो लगाएंगे नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हैं ना, आप 100 रुपीज फाइन रखें, उस 100 रुपीज फाइन लेके 3 मास्क दे दें इनको, क्योंकि आप अपनी एग्जैक्टली आप अपनी पॉपुलेशन तो देखें, आपका पॉवर्टी रेट कहाँ गया हुआ है। पिछले 2-3 साल से जो है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा बढ़ी है। जो गरीब था वो मजीद गरीब तर होता चला गया है, तो वो कहाँ से वो 2-3-4 रुपए भी सोचेगा इसको भी मैं सेव कर लूँ। तो अगर आप फाइन लगा भी, एक तो 500 फाइन तमाम पूरे पाकिस्तान में 100 रुपीज है, कराची के लिए 500 रुपीज, मतलब डिस्क्रिमिनेशन समझ में नहीं आ रही है। मगर सिर्फ फाइन की बात नहीं है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, उसके अलावा आप देखेंगे लोगों के कारोबार तबाह होकर रह गए। अभी हम अगले हिस्से में बात करेंगे कि किस तरह हुकूमत को क्या मैंने रिसेंट न्यूज देखी थी कि वो शोरूम के जो मालकान हैं वो खुदकुशियां कर रहे हैं, क्योंकि कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो आपको तमाम चीजें ठीक है, आप SOPs पे अमल करवाएं, फर्ज भी है आपका, और बीइंग अ सिटीजन भी तमाम सब लोगों का फर्ज है कि हम उनको फॉलो करें। लेकिन बिल्कुल सही कहा तहसीन, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज कैफे में। न्यूज कैफे में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में, और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि क्या दोबारा से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। इस हवाले से बात कर रही हैं हमारे साथ तहसीन आबदी साहिबा, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन साहिबा, आप क्या ख्यालात रखती हैं कि क्या इसी तरह अगर केसेस बढ़ते रहे तो लॉकडाउन तो नहीं दोबारा से लगा दिया जाएगा मुकम्मल तौर पे, क्योंकि लोगों के लिए कोरोना वायरस से ज्यादा जो खौफ है इस वक्त वो लॉकडाउन का है। एग्जैक्टली नहीं, मैं कल का न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें CM जो है मुराद अली शाह, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। जैसे पहले हुआ था कि ऑफिस में 50% जो है वो आपकी जो है अटेंडेंस ज़रूरी है, तो हम उसी साइड पे जाएंगे। बाज़ारों को जो है कि इस वक्त तक मार्केट्स बंद कर देनी है, या फिर शादी हॉल्स का जैसे आ जाती हैं चीज़ें, तो तमाम चीज़ों की टाइमिंग सेट कर दी जाएंगी, और मुझे लगता है वहीं हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं स्मार्टली लॉकडाउन हमारा किया जाएगा, क्योंकि आप पूरा सब कुछ कर देंगे तो फिर दूसरी तरफ पहले ही हमारी इकोनॉमी कितनी डाउन है, हम वैसे ही इतने ज़्यादा क्राइसिस में घिरे हुए हैं, फिर आप कंप्लीटली कारोबार बंद कर देंगे तो लोग तो खुदकुशी की तरफ जाएंगे। जिस तरह अभी हमने रिसेंट भी जो एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, कि किस तरह बहुत बड़े बड़े जो हैं वो शोरूम्स के मालिकान या डिफरेंट बिजनेस को जो होल्ड करते हैं वो खुदकुशी की तरफ गए हैं। तो इवेंचुअली वो यही चीज़ देखते हैं कि जब हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते फैमिली के साथ, तो हम क्या करें आके। लेकिन आपको बड़ा स्मार्टली जो है वो चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी, आपको SOPs को फॉलो करवाना पड़ेगा। पहले आपने किया, लेकिन बीच में जितना एक गैप जो आया है, जिससे बिल्कुल ऐसे हो गए कि कोरोना कभी था ही नहीं या फिर खत्म हो चुका है, बिल्कुल तो उससे हमारे जो है एक तहसीन कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनको भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रेहान, क्या सवाल करना चाहते हैं? रियाज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? फहीम भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फहीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये लॉकडाउन के और ये जो कोरोना वायरस के बारे में अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग। बात यह है कि जी लॉकडाउन जो है वो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जी जनाब आला आप लॉकडाउन लगाएं, बेशक लगाएं, लेकिन ये अच्छा है, क्योंकि सुबह 6 बजे आप कहते हैं कि सुबह 6 बजे आप दुकानें खोलें और रात 9 बजे ऑफ कर दें, तो उससे ये है कि कम से कम हमारे यहाँ जो है एक तो जो मुआशी तौर पे लोग बेहाल नहीं होंगे और काम भी चलता रहेगा। रात को जो देर तक होटल खुले होते हैं चाय वगैरह के, तो AC साहिबान से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो कमिश्नर और AC जो है उसको देखें, क्योंकि आजकल जो एक कराची का ट्रेंड निकला हुआ है वो टोलियों की शक्ल में रात को 10 बजे से 2-2, 4-4 बजे तक
होटल पे बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं, कोई बात नहीं, मजाक आपस में करें, ये मेरी समझ से बाहर है। रात को जो है ये बैठना खत्म कराया जाए और कोरोना वायरस से जो है इसी सूरत में हम बच सकते हैं जब हम एक दूसरे से फासला रखेंगे। वो फासले हम रख नहीं रहे और इसको हम हल्का ले रहे हैं, इसको हमने हल्का नहीं लेना है, इस पे हमने गौर करना है। और हुकूमत जो है या आप लोग, आप इस चैनल पे हमसे बात कर रहे हैं, हमें अवेयरनेस दे रहे हैं, वो ये आपकी मेहरबानी है। हमारा अब तक की टीम को सलाम है कि वो हमें अवेयरनेस दे रही है, वरना आपको क्या है, कोई मरता है तो मरे, जीता है तो जिए, आपके लिए क्या है। लेकिन आप लोगों को जो है अवेयरनेस दे रहे हैं, तो इसलिए मैं अब तक को भी सलाम पेश करता हूँ। नवाजिश बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी तहसीन, तो हम बात कर रहे थे, अभी कॉलर भी हमारे साथ थे, जैसे कि हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जगह जगह नाफिज कर दिए हैं, लेकिन जो फोकस है हुकूमत का वो यही है कि आवाम जो है वो SOPs को फॉलो करे और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिस या कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि सूरत हाल बिगड़ी भी तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे हमारी मईशत जो है वो असर करेगी। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट का रवैया, इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि अभी जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरनाक हो रही है और अगर अभी भी हम जो है वो, ज़ाहिर है लोगों के बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जान से बढ़कर तो नहीं है ना। एग्जैक्टली लेकिन अगेन जैसे भी फ़हीम ने भी बात की कि हमें दूसरे लोगों के कारोबार, जो कारोबारी लोग हैं उनकी भी तो पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलना है ना। जैसे ताजिर बरादरी जो है, अभी जब फर्स्ट वेव आई थी वो प्रोटेस्ट करने सब निकल गए थे, तो आपको स्मार्टली लॉकडाउन की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन अगर आप करते हैं तो फिर दूसरे मसाइल आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर या तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जी 1 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया, फिर आपने 3-4 दिन कारोबार खोल दिया, वो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी होगी। आप इंटरनेशनली भी देखें, अभी UK में जो है वो 2 अक्टूबर तक जो है कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो हम अगर उस नहज तक पहुँचें कि हमें भी कंप्लीट करना पड़े, उससे पहले आप अपने लोगों को थोड़ा सा जो है अवेयर कर दें, थोड़ा एजुकेट कर दें उनको SOPs के हवाले से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे आवाम जो है वो SOPs पे अमल करेंगे 100%। तो कोई ना कोई तो स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जानों का सवाल है, उस तरफ कारोबार का है, तो वो भी इवेंचुअली आपके दोनों चीज़ों को बैलेंस करके, हाँ, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ही हमें देखना पड़ेगा। मजीद बात करेंगे, वक्त हुआ कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज कैफे में। न्यूज कैफे में हमारे साथ तहसीन आबदी साहिबा मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस से मुतल्लिक। वक्फे से पहले तहसीन साहिबा हम बात कर रहे थे लॉकडाउन के हवाले से कि लोगों को SOPs को फॉलो करना चाहिए और हुकूमत भी इस हवाले से फिक्रमंद है कि कहीं दोबारा से लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। अभी जो लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं वो है, उसे स्मार्ट लॉकडाउन कहें, उसे माइक्रो लॉकडाउन कहें या कुछ भी कहें, उसके जो रिजल्ट्स, जहां हम कोरोना वायरस के हवाले से अपने आप को बचा रहे हैं, मगर साथ साथ जितने भी लोग जो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, जितने तिजारती मराकज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो कारोबारी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, मुलाजिम पेशा लोग, वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पॉलिसीज बनी हुई हैं या बनाई जा रही हैं, क्या उससे अवाम भी खुश हैं? देखिए, आवाम तो हमारे किसी हाल में भी खुश नहीं है। वो जब हम हमने पॉलिसीज पहले भी हुकूमत उनका मिजाज ही ऐसा है या वैसे उनकी पॉलिसीज ऐसी उन्हें मिलती रही हैं? नहीं, हम एक्सपीरियंस बड़े बुरे हुए हैं आवाम को। हम मतलब वो ट्रस्ट करके जब भी किसी भी गवर्नमेंट को लेके आते हैं और फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद बड़े डिसअपॉइंट होते हैं वो तो हमेशा से कुछ ना कुछ रहता ही है हमारी गवर्नमेंट एंड आवाम के बीच में। लेकिन अगेन आप जब पॉलिसीज बना रहे हैं जो भी, आप उसमें इम्प्लीमेंट भी करवाएं। अगर आप उनको लॉकडाउन कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा तो उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैंने ये भी अभी हम सब ने एक्सपीरियंस किया कि कुछ जगहों पे कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं, तो जी जलसों की भी इजाज़त हो जाती है और अवामी इज्तिमा की इजाज़त हो जाती है, लेकिन आप कारोबार को बंद कर देते हैं कि जी आप किसी मेडिकल स्टोर में भी जाएं तो वहाँ पे बड़े SOPs फॉलो करते हैं। हमने लोगों को देखा, स्कूल्स खुले हुए हैं, शादी हॉल बंद हैं। एग्जैक्टली। अब शादी हॉल में आप देखें ना कि आप किसी जगह 1000 लोगों की कैपेसिटी आपने इजाज़त दे दी है कि खुली जगह पे 1000 लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर पाएंगे? एक शादी ही है ना, कोई वो एक ऐसा इवेंट तो नहीं है स्पोर्ट्स का कि आप दूर दूर बिठाएं, किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ करें। अच्छा तहसीन, शादी हॉल्स के हवाले से आपने बात की, तो वो शादी हॉल्स एसोसिएशन वालों का कहना है कि अब अगर हुकूमत ऐसे सख्त फैसले लेती है तो वो बिल्कुल भी उसको नहीं मानेंगे,
क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 20 नवंबर तक शायद शादी हॉल्स बंद कर दिए जाएं, और अगर खुले भी हैं तो ओपन एयर में। लेकिन उनका ये कहना है कि हमने ऑलरेडी जो बुकिंग्स लिए हुए हैं बैंक्वेट जो एसीज में है, अंदर होते हैं, तो वो अब क्या करें। वो इस हवाले से बड़े परेशान हैं क्योंकि फर्स्ट वेव में भी उन लोगों ने काफ़ी सफ़र किया। तो उनका एक तरह से वैलिड है, क्योंकि अगर हम पूरे मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ना एक तरह से, कि आप जलसे जुलूस में देख रहे हैं कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन शादी हॉल्स आप बंद करा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स आप बंद करा रहे हैं। देखिए, अगर केसेस में इजाफा होता है तो हमें सबको ही जो है वो सबको बंद करना पड़ेगा। आपको फिर ऐसा नहीं होगा कि गिलगित बिल्तिस्तान के लिए अलग रूल होगा और कराची और बाकी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के लिए जी अलग रूल्स होंगे। आपको फिर सबको जो है वो एक उस पर लेके चलना पड़ेगा कि जी माफी चाहता हूँ, मैं एक चीज ऐड करता चलूँ शादी हाल के हवाले से, कि जितने भी शादी हॉल्स वाले हैं उन्होंने ये कहा है कि हम मतलब 20 के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे। हम हॉल्स में वो आप लोगों को जो है सर्व नहीं करेंगे, हम पार्किंग में जो है पार्किंग एरिया में आप लोगों को खाना सर्व करेंगे। मतलब मकसद क्या है, लोगों को रोकना या एक चार दीवारी के अंदर या ओपन एयर में खाना खिलाना? मतलब मकसद क्या है, उस मकसद तक हुकूमत को पहुंचना चाहिए। या मतलब अगर आप कान को इधर से नहीं उधर से पकड़ लेंगे तो क्या सारा पूरा हो जाएगा आपका मकसद? एग्जैक्टली। आप या तो फिर नंबर ऑफ पीपल जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर दीजिए कि जी इतने लोग होंगे आप, क्योंकि वो बरादरी सिस्टम में 7 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं शादियों में, तो आप उसको जो है आइडेंटिफाई कर दें कि जी इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। तब किसी ना किसी तरह, क्योंकि आप कम्प्लीटली आप जैसे आपने कहा कि वो पेमेंट कर चुके हैं, तो वो किस तरह उनकी शादियां मतलब पोस्टपोन नहीं हो सकती लोगों की। तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना होगा, कुछ ऐसा कि आप अपने आवाम को भी फैसिलिटेट करें और अपने SOPs जो हैं, जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं, उनको भी आप फॉलो करें। सही। तहसीन, अगर खुदा ना ख्वास्ता यही सिचुएशन चलती रही और केसेस और ज़्यादा बढ़ते रहे, तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो कि इतना काबिल नहीं है, उस हवाले से क्या कहेंगी? क्या वो हेल्थ सिस्टम तो हमारा जो नॉर्मल बिल्कुल आइडियल सिचुएशन होती है उसमें भी जीरो है। अगर आप एग्जैक्टली आप इस सूरत हाल में क्या होगा? इस सूरत हाल में क्या होगा, मतलब हमारे यहाँ एक अरसे से जो है, अगर आप इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब में चले जाएं तो बच्चों की डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स में हो रही है, वो रिक्शाओं में हो रही है। मतलब हमारे यहाँ तो आप सिंध के अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स ले लें कि रोजाना 608 बच्चों किसी को कुत्ता काट ले तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह माफ करे, इतने बुरे हालात। वैक्सीन नहीं है, आपके पास बेड्स नहीं है। अभी HIV पिछले दिनों किस तरह स्पीड में फैला था। मतलब आपके पास सहूलतें तो है ही नहीं इस सिचुएशन में। तो अल्लाह न करे हम इस सिचुएशन में आए तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। अच्छा तहसीन जी, अभी आखिरी लम्हात चल रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से के, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हुकूमत की जानिब से आप क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगी, कि हुकूमत को क्या ऐसी तजवीज़ देना चाहेंगी कि इन मुश्किल हालात में कुछ जो आप समझे कि बड़ी एक मुफीद सा एक मशवरा हो सके? देखिए, आप सिर्फ टीवी के स्टेटमेंट्स तक ना रहें कि पॉलिसीज़ बना दी, SOPs दे दी हैं। आप अपने आवाम को भी मद्देनज़र रखें। आपको पता है कि आपके आवाम किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके किस तरह उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, या हेल्थ के इश्यूज़ किस तरह के आवाम के साथ हैं। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। मतलब फ़ाइन लगाना जो है वो सलूशन नहीं है किसी भी मसले का, कि आप फ़ाइन लगा देंगे तो लोग डर जाएंगे। मतलब ये लोग तो किसी भी बात से डरने वाले नहीं है, तो मजाक लेने वाले हमारे आवाम हैं। तो आप इनको एजुकेट करें, आप SOPs पे फॉलो करवाएं, लेकिन आप स्ट्रिक्टनेस इस हद तक रखें कि वो बर्दाश्त कर सकें। आप 500-500 रुपए उन पे फाइन लगा रहे हैं। आप उनको, आप जैसे मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, जो बेसिक चीजें वो तो हुकूमत प्रोवाइड कर सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया तहसीन, आपका आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई और आज आपने बहुत ही अहम मालूमात भी हमारे साथ शेयर की। मजीद हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और आज हम बात करें कोरोना के हवाले से। जैसे कि मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर जो है काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी है और मुल्क के 15 बड़े शहरों में मुसलसल पॉजिटिव केसेस में जो है वो इजाफा हो रहा है। और इस वक्त मुल्क भर में जो इसकी शरह है पॉजिटिव केसेस की वो 4.5% तक पहुँच गई है। अगर हैदराबाद की हम बात करें तो इस वक्त वहाँ पर 16.5% जो
है वो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि मुल्तान में भी ये शरह 15.9% तक पहुंच गई है। और इस हवाले से हम बात करें कि हुकूमती स्तर पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद किस तरह से किया जा रहा है, और इसी हवाले से हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी तारुफ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और याद किया, हम हाजिर हैं। क्या बात है बड़ा जनाब, अच्छा टॉपिक आपने चुना है जी। और जो मेरे ख्याल से मुल्क की इस वक्त शदीद लोग इस बड़ी अहम जरूरत भी है इस हवाले से बात हो। तो बड़ी अच्छी बात है और बड़े अच्छे आपने आदाद व शुमार जो बनाए, खौफजदा आदाद व शुमार करने वाले हम, मगर हमने खौफजदा नहीं किया, हमने हकीकत बताने की कोशिश की। आपने हकीकत बताया, लेकिन लोगों को कोई खौफ नहीं है इस बारे में, क्योंकि लोगों को हुकूमत के आदाद व शुमार पे यकीन ही नहीं। अच्छा, वैसे क्यों नहीं है यकीन? जब देखें दुनिया में, अगर अमेरिका में देखा जाए सिर्फ, तो 1 करोड़ लोग वहां पे मुतासर हो चुके हैं। भारत में देखा जाए 85 लाख से ज्यादा लोग वहां पे मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी अच्छे खासे लोग जो हैं इस वक्त दोबारा से मुतासर होना शुरू हुए हैं। अभी हैदराबाद का देखें 16.59 के तनासब से लोगों का मुस्बत केसेस मतलब आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, आपने सही कहा। जब आप मैं किसी को नसीहत करूं जी, और मैं कहूं जनाब के जैकेट मत पहनो और खुद जैकेट पहन के मैं आ जाऊं, हाँ, तो आप अपने जिस वक्त इन्होंने पहली लहर आई थी तो इन्होंने लगता था कि ईमानदारी के साथ इन्होंने हर चीज को रिपोर्ट किया है, कोशिश की है इसको रोकने की जी। उस वक्त डॉक्टर्स को भी हॉस्पिटल में किट तक प्रोवाइड होती थी। आज देखिए डॉक्टर्स को भी किट नहीं मिल रही, कोरोना वायरस की डॉक्टर्स को कोई किट किसी भी पाकिस्तानी हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही। ग्लव्स मिलते थे, किट मिलती थी। आज जो किट दी है वो सुबह चेंज हो जाती थी उसको, और वो आप देखे बाहर मशीनें लगी होती थी, फलाही इदारे मुहैया करते रहे। वो लोगों ने कंप्लीट भरपूर तरीके से, हर बंदे ने अपनी जगह पे, मजदूर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक ने हुकूमत के उस पे लंबैक का। ठीक है। अब जब दूसरी लहर आई और उस लहर पे हुकूमत ने, अब आप रिकॉर्ड लगाए ना, किसी बंदे को भी आप टेलीफोन करें तो आपको हर मोबाइल जो टेलीफोन है, हाँ, जितने भी पाकिस्तान में GSM सर्विसेज हैं, उसमें वो कोरोना के बारे में वो खौफ से आगाह दे रहे हैं। अब लोग उस पे, और वो कह रहे हैं कि पहले अब लोग जो है बेहतियाती कर रहे हैं, बेहतियाती नहीं कर रहे हैं। लोगों का हुकूमत पर अदम एतमाद है लोगों को, क्योंकि वो कह रहे हैं जलसों में, उन्होंने PDM के जलसों में कहा, बड़े बड़े जहाँ स्कर्दू में और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को देखें जहाँ जलसे हो रहे हैं, तीनों पार्टियां जलसे कर रही हैं। हुकूमत अपोजिशन को तो कह रही है, आम आदमी को तो कह रही है कि आप मास्क पहनो और ख्याल करो। अपने जलसों में ना वो मास्क लगाते हैं, ना वो उनको SOPs का ख्याल आता है। जब लोग ये चैनलों पे और अखबारात में ये चीज़ें देखते हैं तो उनका यकीन जो है वो इस बात पर बदल जाता है कि ये शायद आदाद शुमार जो है ये जलसों को रोकने के लिए ये उल्टा यानी उसका असर पड़ रहा है। इसको तो सोचना चाहिए कि अपोजिशन की तादाद हुकूमती वोटर से कहीं ज्यादा है। क्या ये ऐसी ही बात है, इसी वजह से कर रही है ये बड़ा जलसों को रोकने के लिए ये सारी चीज़ की जा रही है? परसेप्शन है बाजार में, ये बात चल रही है कि सारा जो मामलात किए जा रहे हैं ये कोरोना को जो है रोकने के नहीं है, बल्कि अपोजिशन के जलसों में दरार डालने। क्या वहाँ हुआ है तो देखे ना, आप जब वजीर दाखिला मुल्क का ये कहेगा कि जलसों में खतरा है कि यहाँ पे बम फट जाएगा, कोरोना की बातें करते हैं। उन्होंने ANP के बारे में जो कुछ कहा है आपके सामने है, जो जबान इस्तेमाल की है कि वो उन्होंने एडमिट किया है वज़ीर दाखिला ने कि हम जो है ये जो ANP के लीडरान शहीद हुए हैं वो भी गोया के उस वक्त की वज़ारत दाखिला ने करवाए थे और अब भी ऐसा हो सकता है। तो ये जिससे अभी एक उन्होंने जरगा तश्कील दिया है जिसको ANP ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, वो माजरत करने जा रहे हैं, आज कल में माजरत हो जाएगी। लेकिन देखिए चीज़ तो ऐसी की है जिससे साफ जाहिर होता है कि PDM को जलसों को रोकने के लिए ये आप सारा कुछ चला रहे हैं। और अगर ये बिल्कुल इसी तरह सादगी से आते, और अब जबकि दुनिया में ये भी ऐलान होने जा रहा है, ऐलान हो गया बल्कि कल रात को कि कोरोना की वैक्सीनेशन हो गई है। फाइजर कंपनी ने अमेरिका में और जर्मनी में इसकी जो है 43,500 से ज़ायद अफराद के ऊपर एक्सपेरिमेंटल वो भी कर दिया है, जो कामयाब हुआ है, और 90% कह रहा है कामयाब हुआ है। अब रशिया के अंदर भी स्पॉन्टेक्स जो है उन्होंने वैक्सीन जिसका नाम दिया स्पॉन्टेक का, वो भी स्पॉन्टेक 5
स्पेंटेक 5 भी मार्केट में आ गई है और ये नवंबर के एंड तक मार्केटेबल होगी। और कहा जा रहा है कि 90% जो अफराद हैं उनके लिए बड़ी कारगर है। वो इसकी वजह ये है ना कि ये साइड इफेक्ट्स का जो 90% कह रहे हैं 10% साइड इफेक्ट का खतरा है। तो साइड इफेक्ट में ज्यादातर उनका पित्ते का और लिवर के ऊपर साइड इफेक्ट। कल मैं सुन रहा था डिबेट यूएसए के टीवी चैनल में, डॉक्टर्स जो है वो उनका पैनल बैठा था, वो कह रहे थे कि इसका है जो, लेकिन वो कहने जा रहे हैं कि जिस तरह दूसरे वायरस है ये भी साइडलाइन हो जाएगा बिगनिंग ऑफ दिसंबर जनवरी में। तो इंशाल्लाह ताला, और देखिए खाली ईरान हुआ, दुनिया की स्टॉक मार्केट से जंप लिया। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो लोगों का बिलीव है, ऐसा बिलीव होना चाहिए यहाँ पर। सर तो अगर ये वैक्सीन आ भी जाती है और अब पाकिस्तान में आते आते इसको कितना टाइम लग जाएगा, और अगर आ जाएगी तो ये जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि जैसे पुराने जैसे डिफरेंट वायरसेस हैं तो उसकी तरह ये वायरस ख़त्म हो जाएगा या ये रहेगा जैसे फ्लू का वायरस है या डेंगू वायरस है? और बहुत रहेगा। डॉक्टर्स की जो पैनल बोल रहे थे अमेरिका में, तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने उन पैनल्स का आपको तो पता है, उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह दूसरे वायरस साइड लाइन हो गए, ये वायरस भी इंशाल्लाह ताला साइड लाइन हो जाएगा और उस पर काबू पाया जा चुका है। लेकिन ये रहेगा, लेकिन वैक्सीन चुके आ चुकी है, लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो 90% लोगों पर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रहेगा। लेकिन ऐसा खौफ पहले तो किसी जमाने में इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये भी मौत, मगर 7 अरब के करीब दुनिया की आबादी है, 7.25 अरब के करीब, और अभी आते साथ 7.25 अरब लोगों को ये वैक्सीन लगाना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और जब ये 100% लोगों के लिए कारगर है भी नहीं, और फिर 1 करोड़ के करीब, तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो सिर्फ अमेरिका में मुतासर हो चुके हैं। देखिए एक बात बताऊं, दुनिया के कई ममालिक ने कोरोना वायरस आया ही नहीं है, उन्होंने SOPs भी नहीं की कई मुल्कों में। अच्छा, ये जैसे पाकिस्तान में कम नुकसान हुआ है? देखो पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है वो तो देखिए पिछली दफा जब जिस तरीके से नुकसान हुआ, हुकूमती नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लोगों को नुकसान हुआ। इसके बदले में दुनिया में जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये गरीब ममालिक भी हैं, उन्होंने इस कोरोना वायरस में अपने अवाम को, अपने ताजरों को, अपने छोटे दुकानदारों को, आम आवाम को उन्होंने फैसिलिटेट किया है, रिलीफ दिया है, टैक्सों में सब्सिडीज दी हैं, सब्सिडाइज किया है फूड वगैरह को। यहाँ बिल्कुल ही उल्टा हुआ है, महंगाई भी है, महंगाई भी बढ़ी है। यहाँ पार्लियामेंट्रियंस की तनख्वाहें बढ़ाई चले जा रहे हैं, यहाँ उनके बच्चों उनको टिकट हवाई जहाजों के दिए जा रहे हैं। आम गरीब आदमी के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। क्या अब आप खुद देख लें कि 2000 रुपये मन की कीमत रखी है उन्होंने गंदम की। तो आप बताएं जब आटा पिसकर मार्केट में आएगा, अभी इस वक्त वो 100 रुपए किलो है, तो 2000 रुपए के ऊपर क्या पोजीशन होगी? क्या 30 रुपए की रोटी नहीं चली जाएगी? होना तो चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो सब्सिडाइज महंगा खरीदे बेशक, ताकि ग्रोवर को हौसला मिले और वो और ज्यादा गंदम को ग्रो करे, शुगर केन को और ज्यादा ग्रो करे, ताकि इस मुल्क में चीनी और, क्योंकि हमारा मुल्क तो एग्रीकल्चर मुल्क है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कीमत, लेकिन आप ग्रोवर को उसका रेट मिले, सब्सिडाइज देना, उसको जो है ना आप सब्सिडाइज करके जो आप खुद देख रहे हैं यूटिलिटी स्टोर में आटा और चीनी आती है और बैक डोर से बाहर बेच रहा है, वहाँ ब्लैक में लोग वो बेच रहे हैं। को भी काबू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिम्मेदारी रियासत की, आम आदमी की हमारे जिम्मेदारी साथ नहीं। एक कॉलर भी लाइन पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहाद अंकल, शहाद अंकल कैसे हैं आप? आप सुनाए खैरियत से हैं बेटा? आपके साथ इनको साहबजादी को भी सलाम दुआ। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फहीम भाई मसला एक आया हुआ है, 3, एक महंगाई को, एक कोरोना को और एक गुफ्तगू को। तीनों चीज हमारी यहाँ बिगड़ती जा रही है। कोरोना को ना सरकार ने, ना गवर्नमेंट ने, ना अपोजिशन ने, ना मजहबी तबकात ने, ना मस्जिदों में, ना इमाम बारगाहों में किसी ने उसको वो ही नहीं अहमियत देने को तैयार है, ना समझने को तैयार है। सही है। पहली बात हाँ, जिस घर में आफत आ रही है, मेरे 2 दोस्त इंतकाल कर गए, फला हो गए, तो जिस घर में आ रही है तो वो आ रही है, लेकिन सच इसको कोई भी नहीं ले रहा। चाहे उसमें हम दोष देना ही छोड़ दें, टीवी पे बोलना भी, आप यकीन करें आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो सब व्यूज आया हो जाती है कि अभी जलसा अगर आज करना चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट या मजहबी तबकात, धड़ाधड़ ना कोई SOP ना कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह महंगाई के ऊपर अब हमने मजाक करना शुरू कर दिया है। कमाने वाला कमा रहा है,
बाहर ब्लैक में हर चीज हो रही है, लेकिन हमने मजाक कर लिया। हमें मालूम है ये ऑटो पे मुल्क चल रहा है, ऑटो पे चल रहा है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल माजरत के साथ दिल्लिया जो है, आप आके देखें, मैं आपको हाई कोर्ट और सिंध कोर्ट या सेशन कोर्ट ले जाता हूँ, वहां जब थंपिंग लगती है ना, वहाँ 700-700 आदमी जमा होता है, 800-800 आदमी धक्का पे धक्का जाके अंगूठा लगता है। तो जब क्या वो जिनकी निगाह के नीचे सब कुछ हो रहा है, उन्हें नहीं मालूम SOP कहाँ है क्या नहीं है। तो इस तरह ये अब हमारा मुल्क को देखिए, अब मजाक की छू गए, हद छू गई है। अब गुफ्तगू ये हो रही है, नाजेबा अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनको आप दोबारा नशर भी नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ, अब सही कह रही है, जो गुफ्तगू है वो भी जवाल की जानिब आ रही है। मुझे ये बताइए कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए इसमें हुकूमत क्या चीज है? हुकूमत होती है डायलॉग। हुकूमत कोई चीज नहीं होती, हुकूमत है सिर्फ डायलॉग। वो डायलॉग किसी से करने को तैयार नहीं। वो जब आप ये तस्वर कर लें कि हम सब बेईमान, चोर, गलीज, गंदे हैं, तो आप हमसे हाथ तक नहीं मिलाएंगे। हुकूमत, एक्चुअल हुकूमत का जो वर्ड है ना, वो डायलॉग कहलाता है। डायलॉग करने को तैयार नहीं। जब आप किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हर को तो आप अपने दिल से बुरा, अच्छा वो लोग भी इनको बुरा, इतना इन्होंने उनको बुरा कहा, वो भी अब इनको इतना बुरा समझने लगे, वो भी इनकी तरफ निगाह के हाथ मिलाने को तैयार नहीं। तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। इसमें आपको सही, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का शाहिद। आप एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज कैफे में। न्यूज कैफे में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से दूसरी लहर के खदशे के बारे में बात हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में अमानुल्लाह खान प्राचा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन हैं आप। वक्फे से पहले अमानुल्लाह खान साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे शहाद साहब, जिन्होंने कहा कि सियासी तौर पे, सरकारी तौर पे, मजहबी तौर पे जितने भी इज्तिमात हुए हैं उसमें कोई सच SOPs को फॉलो नहीं किया गया है। अचानक से हमें बताया जाता है कि हालत बहुत खराब हो गई है और अब से हम SOPs को फॉलो करना शुरू कर दें तो आवाम का यकीन जो है वो भी खत्म होता जा रहा है। इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि जो म्यार गुफ्तगू है वो भी इस हद तक गिर चुका है कि आप दूसरी दफा किसी शख्सियत की कही हुई बात को नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी ये वक्फे से पहले जब ये शाहिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, हम भी और आप यही डिस्कशन कर रहे थे कि आवाम का एतमाद इसलिए ख़त्म हो गया कि जो सच है वो आवाम से नहीं बोला जा रहा, और वो सच को आदमी खुद देख रहा होता है कि आप मुझे तो कहें कि तुम मुझे तो उस चीज़ से मना करें और खुद आप वही कर रहे हो, तो फिर ये बदएतमादी फैलती है। और ये जो बदएतमादी आवाम में इस वक्त आई है उसकी वजह भी यही है कि जो हुकूमती जलसे और जुलूस हैं और जो रैलीज हैं और जो फंक्शंस हो रहे हैं उसमें कोई SOPs का ऐलान नहीं होता और कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होती। अपोजिशन की और मजहबी जमातों की और दूसरी सियासी जमातों की और दूसरे इज्तिमात के ऊपर आप पाबंदियां लगाते हैं। यहाँ तक कि इस मुल्क में तारीख में पहली दफा हुआ कि मसाजिद को बंद कर दिया गया, इमाम बारगाहों को बंद कर दिया गया और वहाँ पाबंदियां लगाई। लोगों ने भी मुकम्मल तौर पर साथ दिया। जब लोगों ने देखा कि ये लोगों के साथ ज्यादती हो रही है तो फिर इमाम बारगाहें और मसाजिद खुल गई नहीं। आपको अंदाजा हो, बगैर गवर्नमेंट के लोगों ने मुखालफत की उस वक्त काफी अर्सा 8-9 महीने बंद रखा उन्होंने। जब देखा कि गवर्नमेंट इसका मजाक उड़ा रही है और वो खुद तो ख्याल करती नहीं, वो भी फिर मैदान में उन्होंने कहा जहाँ से अल्लाह की इबादत होती हैं वहाँ अल्लाह कैसे किसी को तकलीफ पहुँचा सकता है। ये कुरान मजीद का फैसला है कि तकलीफ भी मैं लाता हूँ और तकलीफ ख़त्म भी मैं करूँगा। जो हमारा ईमान इस पर है तो हमें फिर तकलीफ जहाँ से ख़त्म होने की उम्मीद है, इज्तिमाई दुआएं वो हमें जाना है और वहाँ हमने मांगना है और मांगी जा रही हैं। और आप देखें मसाजिद में अब लोगों ने वो जितने पहले जब मसाजिद कमेटीज़ ने ऐलान किया था कि वहाँ डिस्टेंस रखेंगे, आपस में नमाज करेंगे, अब वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, तो क्योंकि आपने बदएतमादी की। अब जब सेकेंड लहर का आप ऐलान कर रहे हैं तो लोगों को उन्होंने पहले एजुकेट नहीं किया। लोग यही समझे जिस तरह महंगाई के लिए रोने के लिए कहा गया था कि भाई महंगाई खत्म कर देंगे। पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत $10 गिरी है, आपने यहाँ एक रुपये गिराया और थोड़ी सी कीमत डॉलर बढ़ती है तो आप 10 रुपये इंक्रीज कर देते हैं। ये लोग देख रहे हैं। अभी आपने ऐलान किया कि बिजली के बिल 2 दिन पहले हुकूमती ऐलान हुआ कि बिजली का बिल 50% 25% सनतों आज ही आपने देख लिया कि 18 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिया। आप खुद देखें ना, जहाँ 12,000 14,000 मजदूर की तनख्वाह हो, जहाँ लोग
40% से ज्यादा लोग रातों को एक दिन की एक वक्त की उनको 24 घंटे में रोटी मैसर हो, लोग खाली रोटी लेके खाएं। और रोटी अब जब 2000 रुपए में आप गंदम खरीदेंगे तो और सब्सिडाइज नहीं करेंगे तो ये रोटी 30 रुपए को पहुंचने वाली है। एकदम दिनों में रोटी 30 रुपए की पहुंचेगी। ये तमाम चीजें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बालातर है। जब चीजें कुव्वत, और उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो हुआ है मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास जो है वो पिस के रह गया। वो उसमें इतनी जरूर गैरत होती है कि वो किसी से हाथ फैला के मांग नहीं सकता। कई घरों में 7-7, 8-8 बच्चियां, 6-6 बच्चियां बैठी हैं जो शादी के लिए उनके पास कपड़े, उनके जेवरात, उनके शादी करने के लिए उनका वसाइल जरा ही नहीं है। जो काम हुकूमती और रियासती थे वो आम लोगों के लिए तो है, लेकिन वजह क्या है? जब इंसान जब खुद आप इन हालात से नहीं गुजरे हों, हाँ। जब लोग जो बिजली के बिल भर रहे हैं और बैंकों में धक्के खा के बसों में वो चढ़ रहे हैं, हाँ। जिस तरह उनको टिकटें नहीं मिलती, लाइनों में लगा के, पानी टैंकर माफिया पूरे मुल्क में छाया हुआ है, जब कोटा सिस्टम नहीं हो और जब आपके साथ नाइंसाफियां हो रही हों, ऐसे सूरत में आप आवाम से कहें कि वो सब कुछ करें जो आपकी जिम्मेदारी आप पूरी करें। अगर आप ये जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते, यहाँ जिस तरह कराची शहर को ही देख लें किस तरीके से टैंकर माफिया छाया हुआ है, किस तरीके से, तो जो लीडर हमारी जबान ही, हमारी भाषा ही नहीं बोलता, वो कभी इन तमाम सिस्टम से गुजरा ही नहीं है। सोने के चमचे मुंह में लेके पैदा होने वाले हमारे लीडर हैं। इसकी गलती हमारे अपने अवाम की है तो उन्होंने अपने जैसे लोगों को नहीं चुना, वो खुद उन्होंने इंतखाबात नहीं लड़े, वो खुद जो है वो हुकूमत में नहीं आए, जो उनका हक था उन्होंने दूसरों को दे दिया। नतीजा क्या निकला कि वो लोग हुकूमत, एक बड़ी हैरानगी की बात है कि ड्यूअल नेशनल जिन्होंने बाहर के मुल्कों का, बाहर के बादशाह का, बाहर के प्रेसिडेंट्स के, उनके मुल्क के वफादारी का ओथ ले रखा है, वो पाकिस्तान में आके उनका क्या काम है पाकिस्तान में? उन्होंने पैसा कमाना है और जैसी हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले उन्होंने भाग जाना है। ऐसे लोग 38 के से आए, 58 में से 38 के करीब आपके ड्यूअल नेशनल मुशीर और वजीर और मामले खुसूसी बैठे हैं। आप सोचे तो सही ये क्या सूरत हाल बन रही है। अच्छा, कोरोना वायरस से मुतालिक बताएं हमें आप। ये तो ये कोरोना वायरस ही, ये भी एक नया वायरस है। ये भी एक किस्म का पिछले वायरस के बाद बताएं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। हुकूमत को जो करना चाहिए, लोगों को सच के साथ यकीन दिलाना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि आवाम को यकीन दिलाएं। जैसे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना के लिए जो SOPs के अलावा जो इस वक्त तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने जो एहतियाती तदाबीर के साथ जो उन्होंने दवाइयाँ डायग्नोस की थी, वो दवाइयाँ लोगों को मिलना चाहिए अस्पतालों में। ना वो दवाइयाँ हैं, ना वो कोरोना वायरस की किटें हैं, ना जो ग्लव्स हैं, ना चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स को या जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही। वो भी घबराए हुए हैं। और लोग अब जो मरीज आते हैं, अब कहा गया है कि देखें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है अस्पतालों में, जिसकी शदीद जरूरत है। वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है। हमारी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिक्लेयर किया था कि उन्होंने खुद वेंटिलेटर बना लिए हैं। वो वेंटिलेटर कहाँ है जिसके दावे किए गए? जो भी दावा किया जाता है वो एंड में निकलता है कि यह झूठ है। तो इसी तरह से जब आप कोरोना के ऊपर आते हैं, अगर आप सच लोगों को बोले और खुद भी अमल करें, जब आप खुद अमल करेंगे, खुद आप अपने जलसे जुलूस रोक दें, खुद आप अपने इज्तिमात रोक दें, जब लोग देखेंगे तो लोग अपोजिशन को भी लान तान करेंगे और खुद नहीं जाएंगे लोग जलसे में। लोग इस कदर तंग हैं कोरोना वायरस से, तो जो बड़ा घर किया ही किया, लोग महंगाई के वजह से, बेरोजगारी के वजह से इस कदर तंग और परेशान है कि वो मजबूरन निकले हैं रोडों पे। अगर आप हुकूमत जो है वो इस जलसे जुलूसों को, दूसरी चीजों को खुद अपने तय रोके, तो मैं डेफिनेटली यकीन से कह सकता हूँ कि लोग नहीं निकलेंगे। लोग नहीं निकलेंगे। जो अब आज आप लोगों को रास्तों में पकड़ के 500 रुपए का जुर्माना कर रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ रहे। ऐसी हमारी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की पुलिस शानदार पुलिस है। लोगों को जिस तरह तकालीफ पुलिस से, किसी घर के सामने मोबाइल खड़ी हुई है तो लोग बजाय एहसास से इस चीज़ का एहसास हो कि वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई है, लोगों में खौफ पैदा हो जाता है।
ऐसी सूरत में आप 500-500 रुपए का जुर्माना नहीं, लगा। मगर मुझे अमान साहब, मुझे इसमें कुछ थोड़ा सा ना आपकी तरफ से एक, आप माशाल्लाह बड़े काबिल समझदार इंसान है, मुझे आपकी तरफ से कुछ उस किस्म की अवेयरनेस के हवाले से बात मैं चाहता हूं कि पैगाम पहुंचे अवाम को। 500 रुपए जुर्माना ऐसा तो नहीं है कि हर पूरे 7 अरब 22 करोड़ लोग हैं तो सबको 500 रुपए जुर्माना कर दिया जाए। जुर्माना उसको आयद किया जाएगा उस पर जो मास्क नहीं लगाएगा। और अगर मास्क आप अगर ये कहें कि मास्क महंगा बहुत है तो आप घर में एक कपड़े का मास्क बना के वो भी लगा सकते हैं 500 रुपए से बचने के लिए। आपको पता है कि जब हेलमेट के ऊपर पाबंदी लगाई गई तो लोग सर पे पतीलियां रख के निकल गए थे। तो मतलब जो बेसिक बुनियादी चीज है एसओपीज, इस वायरस से बचने के लिए हमें मास्क लगाना है, उसके लिए भी अगर हम हुकूमत को ही कसूरवार कह रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है बात गलत है। देखिए, हुकूमत की कसूर की बात ही नहीं है। मास्क, मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि पतीली चढ़ा के घुस गए, तो पतीली और हेलमेट में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर आप कह रहे हैं कि मास्क एक प्रॉपर वो है, कपड़ा कौन, अब एक बंदे ने वो निकलना है, जॉब के लिए निकले हैं, तो डेफिनेटली मास्क जो है उसको लगाना चाहिए, लगाए। लेकिन बात ये हो रही है कि उसके मेजॉरिटी इस मुल्क में 90%, 80% ऐसे लोगों की मेजॉरिटी है जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है। वो 30 रुपए का मास्क कैसे ले सकते हैं 12 रुपए की रोटी है, 3 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का मास्क। मैं कहता हूँ कि ये मास्क जो गवर्नमेंट को यूएनओ से भी मिले, WHO से भी मिले, चाइना से भी मिले, ये मास्क यहाँ फ्री में बांटने चाहिए। जी, बांटे गए। ये कहाँ बांटे हैं आपने, मुझे जरा बताइए। मैं आपको बताता हूँ, बांटे गए हैं मास्क। वो मास्क अपनों को दिए गए हैं, अपनों को दीजिए। जी, अपनों को दिए गए। ये अपोजिशन के पास मास्क आए थे यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट से, वो भी मास्क मिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से। वहां से भी एक डिब्बा आया, मुझे मैंने देखा है यहाँ पे, वो गार्ड को दिए, एक साहब आए थे यहाँ पे। हमें तो कोई डिब्बा नहीं आया। आपको नहीं आया? वो आप जैसे लोगों के लिए थोड़ा, हम जैसे गरीब लोगों के लिए। सही कहा आपने। आप जैसे लोगों के लिए थोड़ा, अभी गरीब आदमी है, अभी तो सब तबके के लोग नहीं, मतलब वो जिस हद तक बांटे जाने थे वो बांटे गए। कपड़े से मास्क बनाया जा सकता है, लाजमी नहीं है हम इन्हीं को कोसते रहे, खुद भी तो कुछ काम करें। मैं एग्री कर रहा हूँ टोटल आपसे, मैं टोटल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि आप सारे, लेकिन साथ में मुझे, आपको, हम सबको उन लोगों को भी डिफेंड कर रहे हैं जिनकी कुव्वत खरीद नहीं है। मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है, 80% उन लोगों की है जो बिल्कुल हालो बेहाल हुआ हुए हैं, जिनके घरों में तो ऐसे में जो अब पहले जैसे गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 रुपए की एक इमदादी जो दी गई थी, तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि हुकूमत को कुछ गरीब आवाम को कुछ रिलीफ देना चाहिए? मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो 12,000 की आपने बात की और इंसाफ कार्ड की बात की, वही फिर फहीम भाई वाली बात कि अपने अपनों को दिया गया, तो अपने करोड़ों में नहीं है। उस हवाले से अपनों को नहीं कहा, वो उसके बारे में बाकायदा पूरा इनके पास हुकूमत का कहना है कि वो पूरे आदादोशुमार मौजूद हैं। आदादोशुमार नादरा से मिलते हैं, आदादोशुमार इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं, आदादोशुमार दुनिया के हर जगह से, लेकिन हुकूमत के पास फिर ये भी आदादोशुमार होना चाहिए कि कितने लोग गरीब हैं, अमान साहब, थैंक यू सो मच। आपके दर्द को हम समझ सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। मुतवस्सित तबके के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए और एसओपीज को फॉलो करने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है ताकि लोगों के लिए एसओपीज को फॉलो करना आसान रहे। फहीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को दें इजाजत। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।